प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु ने हमें आज जीवित रखा। प्रभु ने यह सुंदर अवसर प्रभु हमें दिया। आज कलीसिया की प्रार्थना में हम प्रभु को उपस्थिति में हम प्रभु से जो हमारे जीवन में आत्मिक और शरीर की निर्बलता दुर्बलता है, हम प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितना प्रभु घरों में भी विश्वास योग्यता से बैठे हैं, हम बड़े विश्वास के साथ आदर और प्रभु को गौरव देते हुए हम प्रभु के चरणों में हम बैठेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विश्वासों की परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन की लम्हा बारी है, आपकी पंखों के थैले हम आते हैं, शरण लेते हैं। प्रेम पिता, सचमुच आप महान है प्रभु जी। हमसे प्रेम करने वाला, ना त्यागने वाला, ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेम पिता, दया कीजिए प्रभु जी। आपके चरण हम आते हैं। आज कलीसिया की प्रार्थना में मुझे दास को आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रेम पिता, हमारा आत्मिक जीवन में शरीर की सारी निर्बलता दुर्बलताओं में हम प्रभु की ओर ताकते हुए प्रभु के चरणों में हम प्रभु से मांगने के लिए, प्रभु से गिड़गिड़ाने के लिए आप हमारा सहायता करें। हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला, हमारा प्रार्थना की प्रतिफल देने वाला परमेश्वर केवल आप ही है। बड़े विश्वास के साथ हम भरोसे के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, अपना अनुग्रह अपने दीजिए। जितने विश्वास योग्यता से अपने अपने घरों में बैठते हैं, प्रेम पिता, आदर और गौरव के साथ प्रभु के चरणों में बैठने के लिए अनुग्रह अपने दीजिए। आपके स्वर्गीय भंडार से आपकी वचन आप हमें दें। प्रेम पिता, आप हमसे बातें कीजिए। आपके वचन के आधार पर हमारा जीवन होने में सहायता करें। प्रभु जी, जितना भी दुख तकलीफ क्लेश नाना प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, सब परिस्थितियों में हम प्रभु की ओर हम ताकत हुए बड़े विश्वास के साथ प्रभु से मांगने के लिए ही आओ। दृढ़ जीवन आप हमें दीजिए। प्रेम पिता, दया कीजिए। हमारे कलीसिया के सारे संतगण के लिए प्रार्थनाएं, क्या छोटे क्या बड़े, वृद्धावस्था में बुजुर्ग है, सब कब के हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी, हर एक को जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर आप है। अनुग्रह आपने दीजिए। जितने जो परिस्थितियों में है, उनकी परिस्थितियों से आपने निकालिए, आपने अनुग्रह आपने दे। प्रभु जी, बड़े दया कीजिए। आपके दास दास भाई के लिए हमारे दिन प्रार्थनाएं, अनुग्रह आपने दे। और प्रभु जी, जो भी शरीर में निर्बलता दुर्बलता है, डॉक्टर्स को बुद्धि ज्ञान आपने दे। और आपके दासी के बच्चों को जितने उनकी देखभाल करते हैं, और प्रभु जी हर एक को भी आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। निकोलस अंकुल के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। इस रीति प्रेम पिता, जितने नाना प्रकार के कोविड-19 और इस रीति अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, आप भी उनको पर भी तारस खाइए। हमारा पूरे देश के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। प्रेम पिता, अनुग्रह आपने दीजिए, आपने सहायता करें। विश्वास से सारे संतगण को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। जितना उद्धार पाया, जितना उद्धार नहीं पाया, उनके लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी, सहायता करें। और प्रेम पिता, जितने और जो परिस्थितियों में है, उनकी परिस्थितियों से अपने निकालिए, अनुग्रह अपने दीजिए। और इस रीति प्रेम पिता, भाई राघव के लिए हमारे दिन प्रार्थना, इशिका के भाई के लिए संपूर्ण संज्ञा आपने दीजिए। जो आवश्यकता में है, उनको पर अनुग्रह आपने दे। हमारा दयनीय समय आपने दे। प्रभु जी, गीत गाने में वचन से आप हमसे बातें करें। और प्रभु जी, जो समय है और कलीसिया की प्रार्थना के समय में हम प्रभु से गिड़गिड़ाने के लिए अपना अनुग्रह आपने दीजिए। हर एक बातों के लिए आपके दया अनुग्रह को चाहते हुए मुझे दास को, परिवार को भी आपके पवित्र न्याय के हाथ में सौंप देते हुए इस विनती प्रार्थना हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुन लो, ग्रहण कीजिए। आमीन।
गीत गाएंगे। गीत नंबर 434, दूसरे किताब में 403, गीत नंबर 434, हेब्रोन किताब में 403। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा। गीत नंबर 434, दूसरे किताब में 403। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। तेरी भलाइयों सब बोल के घर की भरपूर सब छोड़ के, तेरी भलाइयों सब बोल के घर की भरपूर सब छोड़ के, इस संसार में हमने दुख और निंदा को लाया। इस संसार में हमने दुख और प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। जैसे हमारे पुरखों ने तेरे निकट सब माना, जैसे हमारे पुरखों ने तेरे निकट सब माना, वैसे हम सब मानते दोष होकर क्रोधित किया। वैसे हम सब मानते दोष होकर क्रोधित किया। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। जब हम संकेत में आए और ने हमको निहारा, जब हम संकेत में आए और ने हमको निहारा, मौका सब हमसे पाक तटों से किया। मौका सब हमसे पाक तटों से किया। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। स्वाधीन हो के आए है हम पर दृष्टि तो लागा। सनातन के ईश्वर दयालु आशा हम पर के है। सनातन के ईश्वर दयालु आशा हम तुझ पर के है। पास तेरे हम आए हैं इनका तू ना करेगा। पास तेरे हम आए हैं इनका तू ना करेगा। प्रार्थना सुनने वाला प्रार्थना करो तूने कहा, स्वाधीन हो के आए हैं हम पर दृष्टि तो लागा। स्वाधीन हो के आए हैं हम पर दृष्टि तो लागा।
प्रभु जी मुँह ना छिपाना, अपना मार्ग दिखाना। प्रभु जी मुँह ना छिपाना, अपना मार्ग दिखाना। अपने आत्मा से भर के हमको संपूर्ण करना। अपने आत्मा से भर के हमको संपूर्ण करना। प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना करो तूने कहा। स्वाधीन हो के आए हैं, हम पर दृष्टि तू लगा। स्वाधीन हो के आए हैं, हम पर दृष्टि तू लगा। आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करने के पहले प्रभु के वचन को मनन करके हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। सचमुच हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना के उत्तर देने वाला, प्रार्थना के सामर्थ्य कार्य हमारे जीवन में करने वाला है। सचमुच हम कैसे प्रार्थना करना है, किसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनता है, किसके प्रार्थना के प्रभु ने उत्तर देता है। आइए हम भजन संगीता 39, भजन संगीता 39 12 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 39 12 पद। जितने अपने अपने घर में बैठे हैं बाइबल को खोलिए और प्रभु के वचन को पढ़िए। भजन संगीता 39 12 पद, साम्स 39 वर्स 12 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ये हुआ मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखों के समान परदेसी हूँ। फिर से और एक बार हम पढ़ेंगे भजन संगीता 39 12 पद। ये होवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखों के समान परदेसी हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी ये सुंदर समय के लिए, कलीसिया के प्रार्थना की संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेम पिता दया कीजिए प्रभु जी, मेरे नाम से 2 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु जी आपने कहा, धन्यवाद करते हैं जितने विश्वास योग्यता से अपने अपने घरों में कलीसिया के प्रार्थना के समय में बैठे हैं। प्रभु जी अनुग्रह अपने दीजिए, उनके साथ अपने रहिए और प्रभु जी प्रभु के वचन को सुनकर हम भी बड़े दीन होते हुए, नम्र होते हुए वचन के आधार पर हम प्रभु से मांगने के लिए आप हमारा सहायता करें। अनुग्रह मुझे दास को, निर्बलता को, कमजोरी को नया अभिषेक आपने कीजिए। स्वर्गीय भंडार से आपके वचन आप हमसे बातें करें, हमें दीजिए। केवल बोलने वाला आप हो प्रभु जी, मुझे सुनने कीजिए। प्रेम पिता अनुग्रह आपने दीजिए। आपके वचन के आधार पर हम प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए आप हमारा सहायता करें। प्रभु जी सब परिस्थिति को आपके हाथ में सौंप देते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन लो, ग्रहण कीजिए। आमीन। भजन संगीता 39 12 पद। हम प्रार्थना की बात के लिए हम प्रार्थना करने के पहले प्रभु के वचन का मनन करके हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। भजन संगीता 39 12 पद। यह हुआ मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। किसकी प्रार्थना है ये? दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद अपने जीवन में नुसरती प्रभु से प्रार्थना कर रहे। ये हमारे समान सुख में नहीं तो आराम से वो प्रार्थना नहीं कर रहे। दाऊद ने जितनी दाऊद की प्रार्थना ये
बहुत दुख में, निराश में, परदेसी होकर, जंगलों में, विपत्ति में, संकट में, क्लेश में, निंदाओं में, अपमान में दाऊद ने इस रीति प्रार्थना कर रहे, प्रभु से गिड़गिड़ा रहे, प्रभु से गिड़गिड़ा रहे, है ना। प्रभु के घर में नहीं तो अपने घर में आराम से बैठ के प्रार्थना नहीं कर। दाऊद जितना ही प्रार्थना है बड़ी दीनता से और प्रभु की ओर ताकते हुए अपने सब परिस्थितियों में प्रभु से इस रीति प्रार्थना करे, ये होगा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दोहाई पर कान लगा। प्रभु ने किसकी प्रार्थना को सुनता है और किसकी प्रार्थना की ओर कान लगाता है, और कह रहा है मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ। देखिए प्रियो, अपना आप को दीन होते हुए, नम्र होते हुए प्रभु से इस रीति प्रार्थना करे। उनकी प्रार्थना में कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? रोते हुए। क्या जरूरी था? दाऊद राजा है, क्या कुछ घटी है उनके जीवन में? कोई घटी नहीं, लेकिन कई परेशानियों में भी, कई परिस्थितियों में भी उन्होंने आपने और अपने मामा साउल उनको भगा रहे और अब्सलोम से उनके बेटा राजा बन वो भाग रहे। ऐसी कई परिस्थितियों में दाऊद ने इस रीति प्रार्थना कर रहे, दाऊद ने इस रीति प्रार्थना कर रहे। सचमुच उनकी प्रार्थना में रोते हुए अपने जीवन में ప్రార్థన కరే। యెహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపుము, నా మొరకు చెవియొగ్గుము, నా కన్నీళ్లు చూచి మౌనంగా ఉండకుము, నీ దృష్టికి నేను అతిథి వంటి వాడును, నా పితృవల నేను పరివాసునై ఉన్నాను। सचमुच दाऊद ने इस रीति प्रभु से गिड़गिड़ा रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे। और पहले पद में हम देखते हैं, पहले पद में मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। इस रीति हमारा मुंह को लगाम रखते हुए, लगाम लगाए रखते हुए, क्यों लगाम रहना है? हमारे बीच में हमारे सामने कौन है? दुष्ट है। इस दुष्ट के सामने हमारा जीभ को लगाम लगना है। कई बार हमारे जीभ से चल के बात निकलता है, कई जो बात नहीं निकलना है ऐसी बातें निकल जाता है। इसलिए दाऊद भक्त भी पहले अपना आप को प्रभु के हाथ में सौंप रहा है। प्रभु जी मेरे जीभ से पाप ना हो। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा। पहले हमारा चाल चलन में चौकस जीवन हमारा जीवन में होना है। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए हमारा चाल चलन, प्रभु की योग्यता, योग्य जीवन, योग्य चाल चलन हमारा जीवन। जब हमारा जीवन विश्वासी है, हम प्रभु की है, हम चाल चलन सही नहीं है, अब हमारे जीवन में पाप है, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनते। भजन संहिता 39। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरा जीभ से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं। दुष्ट हमारे सामने हैं, हम क्या करना है? हमारे जीभ को लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा, बंद किए रहूँगा। इस रीति हमारा चाल चलन प्रभु के सामने योग्यता होना है। हमारा चाल चलन प्रार्थना करने के लिए योग्यता हमारा जीवन। इस योग्यता से हम प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। इस रीति हमारा जीवन में जो निर्बलता है, दुर्बलता है, सारी बातों को छोड़ करके हम प्रभु की ओर ताकते हुए प्रभु के सामने इस रीति बड़ी योग्यता से प्रभु से प्रार्थना करने। आइए और कैसे, किसकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, किसकी प्रार्थना को कि प्रभु सुनता है। हम भजन संहिता 6 अध्याय, भजन संहिता 6 अध्याय 9 पद, भजन संहिता 6 अध्याय 9 पद कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता 6 अध्याय
9 पद। पहले अनुभव हमारे जीवन में इस रीति होना है। कैसे? यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रभु ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। उन दिनों में प्रभु ने दाऊद की प्रार्थना को सुना। आज भी प्रभु हमारा प्रार्थना को भी सुनेगा। कैसे? गिड़गिड़ाने की। हम गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करना है। दाऊद ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। विश्वास है, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया और दाऊद के अंदर प्रभु को पर विश्वास है। हाँ, मेरे प्रार्थना को प्रभु ने सुनता है, सुनेगा। इसी विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना। क्या अनुभव में था दाऊद? 6 पद। भजन संहिता 6 अध्याय 6 पद। मैं करहाते थक गया, मैं अपने काट आंसुओं से बोगता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। देखिए प्रयोग, कितना कठिन परिस्थितियों में दाऊद ने प्रार्थना करे। నేను మూలుగుచు అలసి ఉన్నాను, ప్రతి రాత్రి కన్నీళ్లు విరుచుచు నా పరుపు తేల చేయుచున్నాను, నా కన్నీళ్ళ చేత నా పడక కొట్టుకొని పోవచ్చున్నది. ఎంత బాధ ఉంది దావీదులో. మూలుగుతూ ప్రార్థించాలి. ఎప్పుడు మూలుగుతాం? ఎంతో శ్రమ వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు, నింద వచ్చినప్పుడు, అవమానం వచ్చినప్పుడు, నిద్రలో కూడా చాలాసార్లు మనుషులు మూలుగుతూ ఉంటారు. प्रिय सचमुच करखराते हुए कब थक गया, बहुत काम किया और हम करखराते थे। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन पाया जाता है। क्या संसार के काम करते हुए, नहीं तो वो करते हुए नहीं तो संकट में, दुख में, बीमारी में, निंदों में, अपमान में, इसमें हम क्या करते हैं? कराते हुए थक गया। किसमें हम थक गए प्रियो? क्या प्रार्थना करते हुए? दाऊद ने ప్రార్థన करते हुए थक गया. మూలుగుతూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు దావీదు. ఆ మూలుగు అనేది మన చేతిలో ఉంది. మూలుగుతూ దేవుని ప్రార్థన చేయాలి. प्रिय सचमुच हमारे आत्मिक जीवन में भी कराते थक गया, मैं अपने खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरे बिछौना भीगता है. क्या प्रयोग कब भीगा हमारा बिछौना? क्या कौन सा रात को हम प्रार्थना किया इस रीति? क्या अपने खाट आंसुओं से भिगाया? ये शरीर के अनुभव में नहीं, शरीर की बिछौना नहीं, हमारा आत्मिक जीवन की, हमारा आत्मिक जीवन में तकना प्रभु के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारा जो परेशानी है, दुखी है, विपत्ति है, क्लेश है, नाना प्रकार की परिस्थिति को प्रभु के चरणों में आत्मिक जीवन में हमारा आत्मा को प्रभु के सामने उंडेलते हुए हम प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है. कराते हुए थक गया. प्रभु ने कराते हुए प्रार्थना को प्रभु सुनता है. दाऊद इस रीति प्रार्थना किया. बिछौना भीग गया. आत्मिक जीवन में इस रीति हमारा परिवार के लिए, हमारा बच्चों के लिए, हमारा जवान बच्चों के लिए जो उद्धार नहीं पाया, अपने देश के लिए, सब परिस्थितियों के लिए प्रभु से कराते थकना है. कब थक गए प्रियो? हम शरीर के काम करते हुए, अपने नौकरी करते हुए थक जाता है, अपने बच्चों के लिए वो काम बनाने में थक जाते हैं, नहीं तो वो काम करने में थक जाता है. क्या प्रभु के लिए, प्रभु को कितना समय दिया तकने के लिए? कितना देर प्रार्थना किया, कितना देर आराधना किया, कितना देर प्रभु के वचन को पढ़ा, कितना समय प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं. बहुत परेशान होता है प्रभु के चरणों में बैठने के लिए, बहुत निराश होता है प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए. कितना देर हम प्रभु के चरणों में हमारे जीवन को बिता रहे हैं. शरीर में नहीं,
ఆత్మ మీద తక్కువ జీవన మన జీవనం మూలుగు మన జీవితంలో ఉండాలి. మూలుగుతో దేవుని ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. ఆ మూలుగు అనుభవం అనేది మన చేతిలో ఉంది. దావీదు అలాగెంతో మూలుగుతూ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించిన వారిగా ఉంటున్నారు. ఆ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించినారు. మన ప్రార్థన కూడా దేవుడు ఆలకించాలి అంటే ఆ మూలుగుతో కూడిన ప్రార్థన దేవునికి చేయాలి. ప్రియ సచ్ముచ్ प्रभु ने मैं कराते कराते थक गया, मैं अपने हाथों से भिगा दूँ. इससे प्रार्थना प्रभु ने सुना. प्रभु ने सुना. 9 पद में क्या देखता है? यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है. गिड़गिड़ाहट हुई, आंसू को बहाया. वो प्रार्थना प्रभु ने सुना है. यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी किया. ग्रहण भी करने वाला परमेश्वर ग्रहण भी करेगा. इतना विश्वास है. इस रीति प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए करकराते हुए प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है. दूसरे अनुभव हम कैसे प्रभु से प्रार्थना करना है. 17 अध्याय भजन संगीता 17 अध्याय पहले पद. भजन संगीता 17 अध्याय पहले पद. भजन संगीता 17 अध्याय पहले पद. हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे. मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा. निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा. किसकी प्रार्थना की ओर प्रभु ने कान लगाता है? कराहते हुए थक जाता है, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनता है. और दूसरी अनुभव किसकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है? निष्कपट मुँह से निकलती है, उनकी प्रार्थना की ओर कान लगाता है. उनकी प्रार्थना की ओर कान लगाता है. हमारा प्रार्थना कैसे हम कर रहे हैं? निष्कपट मुँह, निष्कपट लिप्स, ओंठों से, निष्कपट ओंठों से प्रार्थना करना. तेलुगु बाइबल में ऐसे लिखा है, యెహోవా న్యాయమును ఆలకింపుము, నా మొరను అంగీకరింపుము, నా ప్రార్థనకు చెవియొగ్గుము. అది కపటమైన పెదవుల నుండి వచ్చినది కాదు. కపటమైన పెదవులతో ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించడు. ఈరోజు మన జీవితంలో మనం ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం? కపటమైన పెదవులతో ప్రార్థన చేస్తున్నామే? సాధ్యమే, చేయొచ్చు కూడా. కపటమైన పెదవులు మన జీవితంలో ఉన్నాయి. వేషధారణలతో ప్రార్థన చేస్తున్నామేమో, కపటమైన పెదవులతో ప్రార్థన చేస్తున్నామేమో, అందుకే మన ప్రార్థనకు జవాబు దొరకటం లేదేమో. प्रिय सचमुच हमारे आत्मिक जीवन में भी निष्कपट ओंठों से प्रभु से प्रार्थना करना है, कपट ओंठों से नहीं. हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं क्या हमारा प्रार्थना कपट ओंठों से, कपट मुंह से हम प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है. प्रियो, हमारा प्रार्थना प्रभु की पास नहीं पहुंच रहा है. प्रभु हमारा प्रार्थना ग्रहण नहीं कर रहे हैं. कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं? निष्कपट ओंठों से, निष्कपट मुंह से हम प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है. कराहते प्रभु से प्रार्थना का पहला अनुभव, गिड़गिड़ाने की प्रार्थना को प्रभु ने सुनता है, कान लगाता है. और किसकी प्रार्थना? निष्कपट मुंह से, निष्कपट मुंह से, निष्कपट ओंठों से निकलती है, कान लगाता है. निष्कपट ओंठों से, निष्कपट मुंह से हम प्रार्थना करना है, निष्कपट मुंह से. इसलिए यशायाह भक्ति से लिखता है, यशायाह 6 अध्याय 6 पद, यशायाह 6 अध्याय 6 पद. यशायाह 6 अध्याय 6 पद. यशायाह 6 अध्याय 6 पद. तब एक शराब हाथ में आगारा लिए हुए, जिससे उसे चिमटे में वेदी पर
से उठा लिया था, मेरे पास वुड पर आया। पांच पद, यशायाह 6 अध्याय 5 पद, यशायाह 6 अध्याय 5 पद। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध वोंट वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध वोंट वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजादि राज को अपनी आंखों से देखता हूँ। देखिए प्रियो, यशायाह इस तरह से प्रार्थना कर, यशायाह भक्त, यशायाह 66 अध्याय को लिखा, वो ने प्रभु के सामने इस तरह से प्रार्थना कर। क्या हम कैसे हैं? यशायाह लिख रहा है, मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। क्या मान रहे हैं? मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। हमारा वोंट अशुद्ध है, हमारा वोंट अपवित्र है, हमारा वोंट अयोग्यता है, लेकिन प्रभु ने हमारे आत्मिक जीवन में क्लीननेस, पवित्र बनाया हमारे वोंटों को। पवित्र वोंटों से प्रभु से प्रार्थना करना है, शुद्ध वोंटों से प्रभु से प्रार्थना करना है, निष्कपट वोंटों से प्रभु से प्रार्थना करना है, अशुद्ध वोंटों से नहीं, अपवित्र वोंटों से नहीं, कपट वोंटों से नहीं। इसकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अशुद्ध वोंटे के वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध वोंटों के मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। सच है, हम अशुद्ध वोंटों के मनुष्य के बीच में हम हैं। हम हमारे वोंटों को अशुद्ध ना बनाएं, अशुद्ध बातें हम ना बोलें, अशुद्ध विचार हम ना करें, अशुद्ध बात का हमारे वोंटों से ना निकले। इसे अशुद्ध बात हम बोलते हुए, अशुद्ध यूज करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करना। अशुद्धियों के प्रार्थना, वोंटों की प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। निष्कपट वोंटों से हम प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। अशुद्ध वोंटों से नहीं, निष्कपट मुँह से हम प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा वोंट जला हुआ शुद्ध और पवित्र वोंटों से हम प्रभु से क्या करना है? ప్రార్థన करना మూలుగుతూ దేవుని ప్రార్థన చేయాలి. నిష్కపటమైన పెదవులతో మనం ప్రభుని प्रार्थना చేయాలి. प्रिय सचमुच हम करहादे करात हुए प्रार्थना करना है. प्रभु ने उनकी प्रार्थना की और सुनता है और कान लगाता है. और वो निष्कपट मुँह से हमारा प्रार्थना करते हैं. प्रभु ने उनके कान प्रार्थना की और कान लगाता है. कान लगा. तीसरी अनुभव 109 भजन संगीता 109 4 पद 109 4 पद. कैसे हम प्रभु से प्रार्थना 109 4 पद 109 4 पद भजन संगीता 109 4. मैं प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ. मैं प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ. प्रिय, हमारा प्रार्थना में लवलीन रहते हैं. हमारा प्रार्थना कैसे है? हमारा प्रार्थना में लवलीन रहने का अनुभव हमारा जीवन नित्य प्रार्थना करना है. नित्य प्रार्थना करना है. नित्य प्रार्थना करने के जीवन. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నా మీద పగబట్టి ఉన్నారు, అయితే నేను మానక ప్రార్థన చేయుచున్నాను. నేను చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా వారు నా మీద పగబట్టి ఉన్నారు, అయితే నేను మానక ప్రార్థన చేయుచున్నాను. వాస్తవమే. ఎంతమంది మనం నిజంగా మనం ప్రేమిస్తామో వాళ్ళు మన పట్ల పగ చూపేవారిగా ఉంటారు, విరోధంగా జీవించేవారిగా ఉంటారు, విరోధంగా మాట్లాడేవారిగా ఉంటారు. అయితే మన బాధ్యత, అయితే నేను మానక ప్రార్థన చేయుచున్నాను. మానక ప్రార్థన చేయాలి. మానక
ప్రార్థన. ఈ ప్రార్థనకు దేవుడు వింటారు. प्रिय सचमुच हमारा आत्मिक जीवन में भी इस रीति अनुभव हमारा जीवन में होना है. कैसे था? हाँ, फिर से पढ़ेंगे. भजन संगीता 109 4 पद. 109 4 पद. मैं प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ. मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं. सच बात है. जितना हम प्रेम करते हैं, कितना हमारा विरोध करते हैं, कितना हमें टुकराते हैं, कितना हमें नीचे करते हैं प्रियो. लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना में क्या करना है? लवलीन रहना है. हमारा कलीसिया के दर्शन की अनुभव ही ये है. प्रभु के दास बख्श सिंह अंकुल को प्रभु ने चुना. पलवहर पहाड़ी के ऊपर प्रभु ने ये दर्शन को दिया. इसलिए हम कलीसिया के प्रार्थना में हम सहभागिता रखते हैं. कलीसिया के प्रार्थना सिर्फ हेब्रोन कलीसिया में होती है. कलीसिया की प्रार्थना, इसमें लवलीन रहना ये हमारी जिम्मेदारी है. ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रार्थना में लवलीन रहना. पढ़िएगा बस प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 42. प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 42. और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे. प्रभु की दास बख्श सिंह को हमारे दिया एक आज्ञा है. हमारे दर्शन के एक मुख्य उद्देश्य है, हम इसको पूरा करना है. इसको लवलीन रहना है, प्रार्थना में लवलीन रहना है ना. प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे. चाहे वो हमें इनकार करे, चाहे हमें टुकराए, वो जो कुछ करे, लेकिन हम करहाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करना. गिड़गिड़ाते हुए निष्कपट मुंह से, निष्कपट मोंटों से प्रभु से हम प्रार्थना करना है. और प्रार्थना में लवलीन रहना है. प्रार्थना में लवलीन, प्रार्थना नित्य प्रार्थना करना है. नित्य प्रार्थना करने का अनुभव हमारा जीवन में होना है. मान का बिना छोड़ते हुए हम प्रार्थना करना है. बिना छोड़ते हुए प्रार्थना करना. प्रभु ने इन प्रार्थना को प्रभु सुनता है. इस प्रार्थना को प्रभु ने सुनता है. इस रीति प्रभु ने हमारे जीवन में उत्तर देता है. ये दाऊद की जीवन है, दाऊद की प्रार्थना है. बिना छोड़ते हुए प्रार्थना किया. మూలుగుతూ దేవుని ప్రార్థించినారు. నిర్దోషమైన నిష్కపటమైన పెదవులతో దేవుని ప్రార్థించినారు. మానక ప్రార్థించినారు. వాళ్ళని ఎంతమంది ప్రేమించినా, వాళ్ళని ఎంతమంది తిరస్కరించినా, పగపెట్టినా, విరోధంగా చూసినా కానీ వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థించినారు. అలాగే మన చేతిలో కూడా మూలుగుతూ ప్రార్థించాలి. ఆ మూలుగు అనేది మన జీవితంలో ఉండాలి. నిష్కపటమైన పెదవులతో ప్రార్థించాలి, మానక ప్రార్థించాలి. पर सचमुच हमारे आत्मिक जीवन में भी हम करकराते हुए प्रभु से प्रार्थना करना है. गिड़गिड़ाने के अनुभव हमारे जीवन में होना है. हम कैसे प्रार्थना करना है? हमारा निष्कपट ऊँटों से प्रार्थना. क्या आज हमारे जीवन में निष्कपट ऊँटे, निष्कपट मुँह हमारे जीवन में है? न्याय का जीवन हमारे जीवन में है? ये जीवन हमें चाहिए. इससे प्रार्थना प्रभु ने सुनता है. बिना छोड़ते हुए प्रार्थना में लवलीन रहना है. प्रार्थना में लवलीन. 3 अनुभव को हम देखा दाऊद के जीवन में. हमारा जैसा नहीं है. दुख में, संकट में, क्लेश में, निंदाओं में, अपमान में उन्हें प्रार्थना किया. इस रीति बिना छोड़ते हुए प्रार्थना किया. बिना छोड़ते हुए प्रार्थना किया. प्रार्थना के जीवन था दाऊद के जीवन. हमारा जीवन विरोध करने के जीवन, अपवित्र, अशुद्ध जीवन, अशुद्धि के वोंट हमारा जीवन था. हम भी प्रभु के सामने मान लेना है. प्रभु जी मुझे भी निष्कपट वोंट, निष्कपट मुँह, निष्कपट चाल चलन मुझे दे. मैं इस रीति में प्रार्थना कर सकूं, इस रीति प्रभु में गिड़गिड़ा ना सकूं. विश्वास का जीवन आपने मुझे दीजिए. इसे सच अनुभव के साथ हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु के सामने उंडेलते हुए हम प्रभु से गिड़गिड़ाएंगे. आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे. प्रार्थना कीजिए. प्रेयर रिक्वेस्ट याद रखिए. हफ्ता भर की सेवा को
याद रखिए प्रभु ने आज कलीसिया के प्रार्थना में अनुग्रह दिया। कल 6 बजे से 7 बजे तक बहनों की प्रार्थना की सेवा, गुरुवार को 6 बजे से 7 बजे तक सिस्टर्स मीटिंग, शुक्रवार को 6 to 7 बाइबल स्टडी, शनिवार को 6 to 7 ब्रदर्स प्रेयर, फिर से रविवार को 10 बजे हम आराधना के लिए इकट्ठा होंगे। कलीसिया के लिए, सारे संत के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, उद्धार के लिए बड़े बोझ के साथ आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। व्यक्तिगत प्रार्थना में, आप लोग परिवार की प्रार्थना में, कलीसिया के हफ्ता भर की सेवा को भी याद रखिए। प्रभु हमारा समय दे प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने के लिए। जितना प्रभु के घर में आ सकते हैं, अपना अपने घरों में भी विश्वास योग्यता से प्रभु की इच्छा को हम पूरा कर सके। और भाई येसुदास के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में याद रखिए। थोड़ा थोड़ा बात कर रहा है और हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है। और प्रभु के दास के लिए भी, संपूर्ण चंगाई के लिए, बोझ के साथ परिवार के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में याद रखिए। और निकोलस अंकुल के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में याद रखिए। और इस रीति इमानुएल जैकब, चिन्नाना, सन्नी और डैनी कल हैदराबाद से बिलासपुर आ रहा है। उनकी यात्रा के लिए भी सुरक्षित रूप से प्रभु ने उनको यहाँ पहुँचाने के लिए भी सन्नी और डैनी, इमानुएल जैकब, चिन्नाना के दोनों बच्चों के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में स्मरण करें। और प्रार्थना कीजिए पूरी कलीसिया के लिए भी। जितने गांव है, हर एक गांव के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में, बहतराय, बिल्हा, दरदय, उडगुन, संबलपुरी, खोनी, मंगला, मस्तूरी, भाई पटेल भाई विशेष करके प्रार्थना कीजिए। उनके स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए लेंटर भी डालना है और उनके स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप लोग को प्रार्थना में स्मरण कीजिए। इस रीति संबलपुरी, ये सभी गाँवों के लिए भी विशेष करके, सभी जितने उद्धार पाया, उद्धार नहीं पाया, बच्चों के लिए, जवानों के लिए भी आप लोगों को प्रार्थना में स्मरण करें। हर एक सेवा को आप याद करते हुए अपने घर में आप लोग ने जितने बैठे हैं एक एक करके प्रार्थना, मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा और उसके बाद आप लोग ने अपने अपने घरों में प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासों की परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए हम आभारी है। आपकी पंखों के तले हम आते हैं। प्रिय पिता, कलीसिया की प्रार्थना में आप हमारे प्रार्थना को अपने सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बड़े विश्वास के साथ आपका चरणों में आते हैं। प्रेम पिता दया कीजिए। दाऊद की प्रार्थना का अपने स्मरण दिलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भजन संगीता 39:12 पद से 3 अनुभव को दाऊद कर कराहत हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना को प्रभु जी खान लगाया। हमारा प्रार्थना निष्कपट मुँह से, निष्कपट ओंठों से हम करने के लिए आप हमारा सहायता करें। दाऊद ने स्मृति निष्कपट ओंठों से प्रार्थना किया, उनकी प्रार्थना को आपने सुना। धन्यवाद करते हैं। नित्य बिना छोड़ते हुए प्रार्थना में लवलीन रहा। प्रभु जी जितने उससे प्रेम किया है, कितना उसके और विरोध किया है, उनके लिए भी प्रार्थना किया है। प्रभु जी अनुग्रह अपने दे, आपने बड़ी दया कीजिए। तारे प्रार्थना में हम लवलीन रहने के लिए आप हमारा सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता। इस अनुभव के साथ, हम बड़े बोझ के साथ हम प्रार्थना करने के जीवन आप हमें दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया के लिए हमारे दिन प्रार्थना है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, पैतने प्रार्थना भवन का हमारे सारे संतगण के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी। बिलासपुर में इस बेतनी प्रार्थना भवन को भी, बेतस्ता को भी, और एलिम को भी, बेरशबा को भी, और अन्य सभी कलीसिया को भी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। और प्रेम पिता अनुग्रह आपने दीजिए, अपने सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने हर एक घराना को नाम लेकर आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। सहायता कीजिए। वेलसन कुल के दिन प्रार्थनाएं भाई रितेश भाई, नितेश भाई परिवारों के लिए, बच्चों के लिए दिन प्रार्थनाएं, कल को अंकुल के लिए, और भाई
आंटी के लिए भी, भाई नीचे भाई परिवार के लिए, भाई स्टूडेंट भाई हिप्स दीदी परिवार के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। एक आंटी के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, और एम भाई परिवार के लिए, जेम्स भाई और जयप्रकाश भाई परिवार के लिए भी, रोहम दीदी काले भाई के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। आप उसके उद्धार के लिए सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रीते जैकब आंटी के लिए भी विशेष करके प्रार्थना है। वृद्धावस्था में अनुग्रह आपने दीजिए, अपने बलवंत हाथ उनको पर रखिए, सहायता करें। और प्रभु जी चिन्नाना के लिए परसुसा का कल दिन प्रार्थना है। दोनों बच्चे सन्नी और डैनी के लिए कल आने वाला है प्रभु जी, उनकी यात्रा के लिए, और घर से एयरपोर्ट हैदराबाद से फिर रायपुर से बिलासपुर आने में आप उनकी सहायता करें। सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए क्वारंटाइन में भी अपने उनके अनुग्रह अपने दे, और प्रेम पिता पूरे परिवार को अपने सुरक्षिता में अपने रखिए, सहायता करें। पूरे घराने के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, दया कीजिए अपने तारस का ही। धन्यवाद करते प्रभु जी। भाई लियो बेस्ट उनके पूरे घराना के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। विकास के लिए विशेष करके प्रार्थना है, उनके उद्धार के लिए प्रेम पिता दया कीजिए, तारस का ही। धन्यवाद करते हैं। इस रीते मोजेस और विनीता के लिए, केविन के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, सहायता करें। प्रभु जी घराना को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी। महान परमेश्वर विलियम अन्ना के लिए, आका के लिए, दोनों बच्चों के परिवारों के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, दया कीजिए। कमल अक्का के लिए, हानक विक्टोरिया के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। सुनील अन्ना उनके पूरे परिवार के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। विनोद अन्ना उनके पूरे परिवार के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। दोनों बच्चों को उद्धार के लिए सहायता करें, अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। भाई महेंद्र भाई परिवार के लिए प्रभु जी आप उनसे बातें करें, प्रभु के घर में आने के लिए आप उनके विश्वास को बढ़ाइए, कमजोरीपन को निकालिए, दूर करें, और बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थनाएं सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं। और भाई एसके तिग्गा पूरे घराना के लिए, राजू तिग्गा उनके घराना के लिए हमारे दिन प्रार्थनाएं, बच्चों के लिए भी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेम पिता पटेल भाई के लिए, बहन के लिए, उनके स्कूल कंस्ट्रक्शन, उनके सारे बातों के लिए भी आपकी सहायता को चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। श्रुति मनोज और प्रभु जी पूरी घराने के लिए, उनके बड़ा भाई अमृत के लिए भी हमारे दिन प्रार्थनाएं, दया कीजिए, अनुग्रह आपने दीजिए, सहायता करें। उनकी संपूर्ण चंगा आपने दे, उद्धार की जीवन आपने दे, सहायता कीजिए। और संजय के लिए, सुरेश के लिए भी विशेष करके प्रार्थनाएं, दया की। उनके मम्मी को भी उद्धार आपने दे, दया कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। महान परमेश्वर भाई चिन्ना भाई परिवार के लिए भी हमारे दिन प्रार्थनाएं, छिरोदा में बच्चों के लिए भी विशेष करके प्रार्थनाएं, अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। जान लगा पूरे घराने के लिए, चांपा में अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस रीते और रानी अक्का के लिए, रुता अक्का के लिए, हन अक्का के लिए, और प्रेम पिता और पेरसिस अक्का, डेविड भाई और प्रभु जी दोनों बच्चों के लिए, जोनना परिवार के लिए, और प्रेम पिता सालबनाना परिवार के जेबीमा के उद्धार के लिए भी हमारे दिन प्रार्थनाएं, दया कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस रीते रामू भाई परिवार के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। बहन एस्टर परिवार को, जोसफ परिवार को, डेविड भाई परिवार, डेविड की जीवन में पूरी रीति से कार्य करें, अपना अनुग्रह अपने दीजिए। बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थनाएं, सहायता कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस रीते महान परमेश्वर, विश्वासों के परमेश्वर, आपने बलवंत हाथ उन हर एक की परिवार को पर अपने रखिए, अपनी बड़ी दया कीजिए, अपने थारस खाइए। धन्यवाद करते हैं। इस रीति प्रेम पिता विजय मांटी सुजाता के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, अनुग्रह अपने दे, अपनी बड़ी दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रीति हमारा अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी है, और जितना हमारा कलिशा में, और प्रभु जी जितने आते थे सब लोग के लिए, पेरसिस का छाप के लिए, आंटी के लिए, लविंग परिवार को, विशेष करके बहन वर्षा के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, उनके सेफ कन्फाइनमेंट के लिए अनुग्रह अपने दीजिए। लॉरेंस और अंजना के लिए, सालमान के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस रीते हर एक बातों के लिए आपकी अनुग्रह। जॉन गैरेट अंकुल के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, उनके संपूर्ण छंगाई के लिए, और प्रभु जी आंध्रा जान है, आपने उपाय करे, सब बातों में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितना हमारा परिचय है, एकता के लिए, निभा के लिए, बहन अमृता बहन के लिए, कोरबा की, और प्रभु जी पैरालाइज है, उनके जीवन में कार्य करे, आपने उनकी सहायता कीजिए, अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते हैं। बहन को संपूर्ण चंगा अपने दे, सहायता करें।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने हॉस्पिटलाइज्ड है और कोविड-19 में जितने बीमारी है प्रभु प्रेम पिता, विश्वासी लोग भी, जितने सेवक लोग भी है, भाई जेवियर भाई के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, पीटर भाई के लिए, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जी अनुग्रह आपने दीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, सभी कलीसियों के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, सभी दासों के लिए हमारे दिन प्रार्थना है, अनुग्रह आपने दीजिए। इन दिनों में ऑनलाइन के द्वारा जो भी सेवा हो रहा है हर एक सेवा को आपने आशीषित कीजिए। अनुग्रह कोने कोने में आपके सुसमाचार पहुंचने के लिए आपने बड़ी सहायता करे। धन्यवाद करते प्रभु जी, महान परमेश्वर आपने बड़ी अनुग्रह आपने दे। आपने जितने पीछे चला गया है उनके लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है, भाई अनिल पिले, भाई अलग और भाई वेंकट दया मरी, उनके परिवारों के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी, सहायता करे। अच्छा स्वास्थ्य अपने यूसुफ बहादुर अंकुल परिवार के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। अनुग्रह अपने अलका दीदी परिवार के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी, तारस का ये प्रेम जितना हमारा परिचय है सबको भी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रेम पिता अनुग्रह हमारा रिश्तेदार हमारा परिवार है सबको, इशिका के भाई के लिए हमारे दिन प्रार्थना है। राघव के लिए संपूर्ण संज्ञा आपने दे, अपनी बड़ी दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं जितने जो जो आवश्यकता में है, शादी का आवश्यकता में, नौकरी का आवश्यकता में, नाना प्रकार का आवश्यकता में है, आत्मिक उद्धार नहीं पाया उनके लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी, सहायता करें। और जितने हेब्रोन को भी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं और सभी सीनियर गॉड सर्वेंट्स को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। जितने दास हमारे बीच में है हर एक के लिए भी हमारे दिन प्रार्थना है। दया कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह आपने दे हर एक सेवक के परिवार को और घराना को, कलीसिया को आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं। अनुग्रह आपने दीजिए, जो बोला है अपने स्मरण करें। व्हाट्सएप और फेसबुक के हर एक प्रार्थना की विनती को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। भाई येसुदास आपके दास के लिए विनती है, प्रेम से प्रभु जी अनुग्रह आपने दे, प्रार्थना को सुनता है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए और उड़ीसा में भी प्रभु के घर भी बनने के लिए और प्रभु जी अपना अनुग्रह आपने दे। दया कीजिए भुवनेश्वर में भी और प्रभु के घर को लेंटर डालने में सहायता किया और जो काम बचा है आप उसमें भी सहायता करें। अनुग्रह आपने दीजिए, दया कीजिए अपने तारस का ये। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, स्मृति सभी बातों के लिए आपकी ओर हम ताकते हैं। आपने शुद्ध इच्छा हमारा जीवन में आपने पूरा करे। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। आपने बड़ी दया कीजिए। और प्रेम पिता बेहतर में जितने हमारा विश्वासी संतगण है और प्रेम पिता हर एक को नाम नाम लेकर आपके हाथ में हम बहन गंगोत्री पूरे घराने के लिए, लता दीदी, गौरी दीदी और इस रीति प्रेम पिता अपने अनुग्रह अपने दीजिए। बहन अर्चना और सविता और दादी और प्रभु सुमन, उनकी सरिता और प्रेम पिता हर एक घराना को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। प्रेमिला बहन के लिए, उनके बच्चों के लिए विशेष करके प्रार्थना है। आपने उद्धार दे, आप उनके जीवन में पूरे बंधन से छुटकारा दे, आपने बड़ी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं संबलपुरी भाई सत्येंद्र भाई के लिए, सिद्धिलाल के लिए, दिनेश के लिए, उनकी और दिलहरन सेवा करते हैं उनको भी अनुग्रह। बिल्हा में भी हमारे प्रियों के लिए दिन प्रार्थना है। और प्रेम पिता अपने ध्रुव डॉक्टर परिवार के लिए, और माया बहन के लिए, श्वेता और निकिता, मोना, अर्पिता के लिए भी प्रभु जी अनुग्रह दे। अंजू संजू के लिए और दादी प्रभु जी जितने बिल्हा में विश्वासी संत कन के, पवन सोनी और प्रभु जी बहन गायत्री के लिए भी हमारे दिन प्रार्थनाएं। आप इनको पत्थारस का ये सच्चा उद्धार को अनुभव अपने लाइए, अनुग्रह अपने दीजिए। धन्यवाद करते सेलर में भी अंकुल के लिए विशेष करके प्रार्थना है। भाई गंगाबाई बहन के लिए भी और प्रभु जी अपने सदस्य के लिए भी हमारे दिन प्रार्थनाएं, सहायता कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु जी श्रुति दर्दय में भी, उद्गुण में भी और प्रेम पिता जितने हमारे विश्वासी संतगण है, जितने हमारा परिचय है और जहाँ जहाँ हम गए हैं प्रेम पिता हर एक जगह के विश्वासियों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। अनुग्रह अपने दीजिए, दया कीजिए। तारस का ये और प्रेम पिता सरागांव और मुंगेली से भी हमारे प्रिय लोग आए थे और प्रभु जी उनको भी आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। अनुग्रह अपने दीजिए। प्रेम पिता हर एक बातों के लिए आपकी ओर हम ताकते हैं, आपने बड़ी सहायता करें। सब बातों के लिए आपकी दया अनुग्रह को हम चाहते हैं। और एक बार प्रभु जी हर एक प्रार्थना की विनती को आपके पवित्र न्याय के हाथ में हम सौंप देते हैं।
कलीसिया के लिए और एक बार विशेष करके प्रार्थनाएं हर एक सेवा के लिए। आज कलीसिया की प्रार्थना में अनुग्रह आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। कल बहनों की सेवा के लिए, बाइबल स्टडी सेवा, भाइयों की प्रार्थना की सेवा, फिर से रविवार के लिए यहाँ पर मैं तैयार करें, अनुग्रह आपने दीजिए, धन्यवाद करते हैं। और कल को अंकुर को भी दांत के जो दर्द है आपने छुए, संपूर्ण चंगा आपने दीजिए, आप उनको भी सहायता करें, धन्यवाद करते हैं। जितने जो आवश्यकता में है हर एक आवश्यकता को प्रभु यीशु मसीह नाम के द्वारा आपने हर एक जीवन में अपने पूरा कीजिए। प्रेम पिता दया कीजिए, सारे बातों के लिए आपकी दया अनुग्रह से प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनना ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह मीठी संगति और सहभागिता आपसे लेकर युगान युग तक होते रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। स्टाफ करो येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लू